आप सभी को मेरा सुप्रभातम। डॉक्टर रश्मि पाल का आप देख रहे हैं SJP 24 चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक सेंटेंस है, ज़िंदगी बड़ी आसान दिखती है दूसरों की। ज़िंदगी बड़ी आसान दिखती है दूसरों की। क्या सच है ये बात? हाँ, सच है, लेकिन वो दूसरों के लिए सच है। ज़िंदगी आसान नहीं होती है, आसान उसको बनाया जाता है। कैसे? तो आज का हमारा जो सकारात्मक विचार है इसी पर है कि अपनी ज़िंदगी को हम कैसे आसान बनाएं। आसान बनाने के लिए सबसे पहले हमें चीज़ों को नज़रअंदाज करना होता है। दूसरा, उनको स्वीकार करना पड़ता है। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। हर किसी की ज़िंदगी में, लाइफ में कुछ ना कुछ समस्याएं लगातार रूप से चलती रहती हैं। और ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ शुरू में ही कि जीवन का नाम ही समस्या है। एक तरह से जिसके जीवन में कोई समस्या ही नहीं, वो जीवन को वास्तविक अर्थ समझ ही नहीं पाएगा। जीवन में हमें खुश रहने के लिए सबसे पहला तो यही है कि ज़िंदगी है तो समस्याएं आती रहेंगी। हाँ, ईश्वर करे इतनी बड़ी समस्याएं ना आए कि हम अपना धैर्य खो दें, अपना आपा खो दें, सहनशीलता ख़त्म कर दें। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो चलती रहती है। आप रूटीन डेज में भी देखते होंगे कि जहाँ हम ऑफिस में जाते हैं वहाँ किसी ने बोल दिया, तनाव ले लिया। घर में किसी ने बोल दिया, तनाव ले लिया। कई बार हम यात्रा करते हैं, बस में, ट्रेन में, किसी अनजान व्यक्ति ने कुछ बोल दिया तो उसका तनाव ले लिया, या हमने उससे तुरंत उसका झगड़ा कर दिया उससे तो तनाव हो गया। नहीं, कहीं कहीं हमें चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है कि ठीक है, हो गया, सिंपल। तो अगर हम इस तरह से अपनी ज़िंदगी में लेंगे तो ज़िंदगी हमारी आसान के साथ साथ सुखद भी लगेगी। क्योंकि जो एक चेतन चीज़ होती है, जो एक प्राण से युक्त व्यक्ति होता है, वो सारी इन चीज़ों को महसूस करता रहता है। अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक, जिसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि ज़िंदगी आसान होती है दूसरों की। देखकर ऐसा ही लगता है, मुझे भी लगता था कि यार ये ज़िंदगी कितनी अच्छी है, आराम से रहती है, आराम से खाते हैं, पीते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब करते हैं, सारी चीज़ें हैं, पूरी सुख सुविधाएं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी मुझे खुद को रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ दूर के ढोल कहते हैं ना, सुहावने होते हैं। अपनी ज़िंदगी में जब समस्याएं आती हैं तो महसूस होता है कि नहीं, ज़िंदगी तो बहुत कठिन होती है। हम जो दूर से देख रहे थे वो बड़ा भ्रम था हमारा। अब आते हैं कि हम खुश कैसे रहें। शुरू में मैंने एक बोला था साधारण सा पॉइंट कि नज़रअंदाज करो और स्वीकार कर लो। अब नज़रअंदाज तो कर लिया, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आती है उसको स्वीकार करने में कि जो घटना हमारे साथ घट गई, क्या उसको हम स्वीकार कर पाएंगे? बहुत मुश्किल होता है। धन की हानि हो जाती है, प्रेम में धोखा मिल जाता है, कोई हमें छोड़ के चला जाता है, या समय से पहले किसी के माता पिता चले जाते हैं, कोई बेरोज़गार है। क्या ये स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप हल भी नहीं ढूंढ पाएंगे। क्योंकि स्वीकार करने के बाद ही हमें समस्याओं का हल समझ में आता है। अगर हम उसमें ही उलझे रह जाएं कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसे तो मैं थी ही नहीं, मेरे साथ ही क्यों किया, तो इन्हीं सवालों के व्रत के सवाल जो हैं आपकी ज़िंदगी को आपको पथ भ्रमित कर देंगे। तो हमें स्वीकार करना है, ऐसा नहीं ऊपर से, हृदय से स्वीकार करना है, मन से स्वीकार करना है। बिल्कुल आपको ये मान लीजिए कि दुख है, इट्स ओके, अब है तो मैं इसका हल निकालूंगा।
तो ज़िंदगी दूसरों की तो हमें बड़ी सुखद दिखती है, अपनी भी सुखद है। बस करना क्या है, सिंपल सा, नज़रअंदाज करिए और स्वीकार कर लीजिए। सिंपल। किसी ने बुरा बोल दिया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने कोई बात भी बोल दी है, थोड़ी देर के लिए ये लगता है, फिर उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप मेरे कहने से सिर्फ इसको एक बार आप अमल करके देखिए कि कितना आपको उसका पॉजिटिव लाभ मिलता है, कितना पॉजिटिव आपको फील होता है। सिर्फ मेरे कहने से एक बार आप इसको, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताती हूँ वो प्रैक्टिकली होने के साथ साथ एक स्वाभिमान और आत्मसम्मान उसमें कहीं ना कहीं होता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहती हूँ कि अगर आपको ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया जहाँ आप वर्किंग में हैं, क्योंकि आधा से ज़्यादा दिन या आधा दिन मान लो, कुछ घंटे मान लो, जो भी है, और जो ऑफिस वाली जॉब होती है टीचिंग के अलावा, उसमें तो आपको 8 से 7 घंटे देने हैं। अब आपके कलीग ने आपको कुछ बोल दिया, सीनियर ने, जूनियर ने, तो उस पर आपको रिएक्ट नहीं करना है, सुन लो, ठीक है, लेकिन हाँ, अब बाद में उस चीज़ को आप रिप्लाई कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों, क्योंकि तब वो आपकी बात को सुनने की कंडीशन में होगा। लेकिन उसी टाइम पे आपने उसका तुरंत प्रतिकार किया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी और तनाव इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपका ना वहाँ काम करने में मन लगेगा, ना ही आपका प्रोग्रेस हो पाएगी, और आप खुद को ये लगेंगे कि मैं कहाँ आ गया, मैं कैसे छुटकारा पाऊँ, क्योंकि जॉब आप छोड़ नहीं सकते। और ये भी सच बात है कि जॉब मिलना उतना सरल भी नहीं होता है, तो व्यक्ति बड़ा असमंजस की स्थिति में आ जाता है। तो मेरा आपको यही सुझाव है यहाँ पे, इस समस्या का निवारण यही होगा कि उस टाइम उस व्यक्ति ने जो कहा सुन लो, कोई बात नहीं है, नज़रअंदाज करिए, सोच लो कि उसमें बुद्धि इतनी थी, क्योंकि आपको अपना कर्मा भी ख़राब नहीं करना है। ये याद रखिए, हर बात में मैं आपको बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ, कर्मा इज़ बैक। अगर आपको किसी ने बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया है, आप इंतज़ार करिए, नज़ारा आपके सामने होगा उस ईश्वर का, क्योंकि ईश्वर कहते हैं जब सब कुछ तुम ही कर लोगे तो मैं क्या करूँगा तेरे लिए, जब सब कुछ तुम ही कर लोगे तो मैं क्या करूँगा तेरे लिए। तो उसके लिए छोड़िए, ये उस ईश्वर के लिए छोड़िए, क्योंकि जो सृष्टि है वो सारी एक ब्रह्म चला रहे हैं, ईश्वर चला रहा है, कोई ऐसी शक्ति है जो हम सभी को, इस संसार को, हर उस प्राणी को चला रही है। जरा मैं टॉपिक से इधर होगी, सॉरी। तो वहाँ पर आपने क्या करना है कि बस उसको नज़रअंदाज कर दिए, उस पल के लिए, उस क्षण के लिए वो जगह छोड़ दी। वो सुना रहा है, ठीक है, थोड़ा सुना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कह दीजिए। फिर बाद में 2 घंटे, 3 घंटे या 1 घंटे या अगले दिन जब भी आपको लगे कि सब नॉर्मल है, तब उससे बात करें, भाई तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने कुछ गलत किया क्या, कुछ बोला? तो वहाँ पर उसको, अगर वो थोड़ा सा भी समझदार होगा, शॉर्ट आउट करने वाला होगा, तो आपसे वो बात करेगा, आपकी समस्याओं का वो सुन लेगा, और फिर एक नॉर्मल माहौल बन जाएगा। क्योंकि ये सच बात है, कहीं अगर किसी से बहुत गहरी दुश्मनी हो जाए या बहुत गहरी बात हो जाए तो वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ा हर्ट होता है। जानते हो, ये जो तलाक क्यों होते हैं, ये जो हमारे समाज में एक ऐसी कुरीति फैल गई है, वो ईगो की वजह से फैल गई। लोग तुरंत उसको रिएक्शन पे डाल देते हैं, तुरंत उसका ऐसा प्रतिकार करते हैं कि तूने क्यों। अरे भाई, उसने गुस्से में बोल दिया, क्या उसका ये था कि वो आपको छोड़ के चले जाए? नहीं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपका पार्टनर आपको बेइज्जत कर रहा है, आपको बार बार आपको हर बात पर आपको फील करा रहा है यू आर नॉट गुड, तो वहाँ से तो देखो हटना ही है। लेकिन एक रिश्ते चलाने के लिए जो नॉर्मल होता है, क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ में मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती ही है, क्योंकि 2 विपरीत विभिन्नताओं वाले, व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले लोग होते हैं वहाँ पर, उनको आगे जीवन के 40 से 45 साल, जितना भी ईश्वर ने जीवन लिखा है, उसको क्रॉस करना होता है। तो वहाँ पर क्या काम करते जानते हो? सिर्फ नज़रअंदाज करना,
और स्वीकार कर लेते हैं कि चलो पति है मेरा या मेरी पत्नी है, ठीक है, हो गया। क्या वो आपस में बातचीत नहीं करते? नहीं। लेकिन जिन आपस में बातचीत नहीं होती है वो क्लोज हो जाते हैं रिश्ते। आज की जनरेशन में, आज की जो समय चल रहा है उसमें, पूर्व समय की मैं बात नहीं कर रही। पूर्व समय तो बड़ा, हम जो किताबों में पढ़ते हैं, बड़ा टूर था, बहुत ही अलग ही चीज़ें थी वहाँ। तो इस बात पे हम कभी पे बात करेंगे कभी। तो आपको ज़िंदगी में खुश रहने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, नज़रअंदाज करिए और स्वीकार करिए। बहुत सरल हो जाएगी ज़िंदगी। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़िंदगी में खुश रहने के लिए, जो दूसरों की ज़िंदगी खुश दिखती है, तो आपको उसका सूत्र मिल गया होगा, उसका मंत्र मिल गया होगा कि लोगों की ज़िंदगी दूर से हमें खुशी क्यों दिखती है, क्योंकि हम उस दृष्टि से देख ही नहीं पा रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये तो भी बहुत है, बहुत खुश है, लेकिन एक्चुअल में वो खुश दिखावा तो कर रहे हैं। और दिखावा भी मान लीजिए उसको कि वो पॉजिटिव वाइब्स लेके चल रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? लोग आपको भी दूर से खुश मानेंगे, क्योंकि हमें ज़िंदगी में नज़रअंदाज तो करके चलना ही पड़ता है। कई बार हमारे दोस्त भी हमको ऐसा बोल देते हैं कि, तो हमें बड़ा हर्ट होता है, तो उस टाइम पे चुप रह जाना चाहिए। चलो ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जल्दी ही मैं आपके साथ एक अच्छा सा और बढ़िया सा आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगी। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जीवन में कि जो आप निराश हैं, कोई बेसिकली टॉपिक पे, तो उस पे भी मैं एक वीडियो बना दूँगी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आप खुश रहिए और नज़रअंदाज करिए और स्वीकार करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।